Chapter 3 of Class 7 Rational Number as Decimals. Worksheet number 2. The worksheet 2, question number 1 is express the following rational numbers as decimals by using long division method. Okay, in each question we have to perform long division, यानी हमको डिवाइड करके दिखाना है इनका डेसिमल एक्सपेंशन. The first division is 21/16. Okay, हम लोग को डिनोमिनेटर से किसको डिवाइड करना रहता है? न्यूमरेटर को. और जब तक डिवाइड करेंगे कि जब तक डिवीजन या तो टर्मिनेट हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, या फिर रिमाइंडर रिपीट करें. 21 - 16 5. पुट डेसिमल, यहाँ एक डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे. 16 3 = 48. ओके, 50 - 48 इट इज इक्वल टू 2. नाउ अगेन 0, एक डेसिमल लगा चुके हैं तो हम एक 0 आराम से बढ़ा सकते हैं. 16 1 = 16. 4 माइनस करेंगे, फिर 0 लगाएंगे. 16 2 = 32. फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 फिर 0. 16 5 = 80. This is a long division of 21/16. So we can write 21/16 equal to 1.3125. Okay, this is a long division. Next, question number 2, 129/25. Okay, now divide by 25. 129. 25 5 = 125. 9 - 5 4. Put decimal and 0. जब भी डेसिमल लगाएंगे एक 0 आगे यहाँ बढ़ा लेंगे और 21 1 = 25 1 = 25. सब्ट्रैक्ट करेंगे 15, फिर 0 लगा सकते हैं. एक 0 हम लोग एक डेसिमल के बाद बराबर बढ़ा सकते हैं. 15 6 = 150. रिमाइंडर 0. तो वी कैन राइट 125/25 equal to 5.16. Okay, now the third one is 17/200. It means we have to divide 17/200. हमको 200 से 17 को डिवाइड करना है. डिवीजन 17 में तो नहीं जाएगा. सबसे पहले हमको डेसिमल लगा के यहाँ एक 0 बढ़ाना है. अभी भी नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ बढ़ाएंगे. 200 8 = 1600. 100 फिर एक 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि डेसिमल लग चुका है. 205 = 1000. It means 17/200 equal to 0.085. नेक्स्ट 5/11. 11 से डिवाइड करेंगे 5 को, वही डेसिमल लगाएंगे पहले और एक 0 बढ़ाएंगे. ओके, 11 4 = 44. कितना बचेगा यहाँ पर? 6. फिर एक 0. 11 5 = 55. 5. देखिए अब वही रिमाइंडर बच गया जिससे हम लोग डिवीजन शुरू किए थे. तो जब ऐसा बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि बार बार मेरा वही आता रहेगा 4 5 4 5. तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहां से बार लगा देंगे. बार मीन्स रिपीटिंग, कंटिन्यू. 4 5 4 5 4 5 यही आता रहेगा, इसलिए ऊपर बार लगा देते हैं. जो नंबर बार बार रिपीट करता है उस पर हम लोग क्या लगाते हैं? बार. क्वेश्चन नंबर 5th 22/7. स्टार्ट डिवीजन बाई 700. 7 3 = 21. 1 फिर डेसिमल लगाया, 0 लगाए. 7 1 = 7. 3 फिर 0 लगाए. 7 4 = 28. 2 फिर 0. 7 2 = 14. 6 फिर 0. 8 7 8 = 56. फिर 4 फिर 0. 7 5 = 35. फिर 5 फिर 0. 7 7 = 49. फिर 1. अब देखिए यहां पर भी 22 - 21 में एक रिमाइंडर आया था, 1 आया था यहां पर, फिर यहां पर 1 आ गया. अगर मैं फिर 0 आगे लगाऊंगी तो फिर 7 1 = 7 चलता चला जाएगा. इसका मतलब अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 22/7 equal to 3.142857 बार. यानी फिर यहां से 1 से डिवीजन मेरा रिपीट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज 31/27. ओके,
27 से किसको डिवाइड करना है हमको? 31 को। 27 1 जा 27, 4 यहाँ डेसिमल प्लेस करेंगे, 27 1 जा 27, फिर कितना बचा? 13, एक डेसिमल लगा लीजिए। ओके, अप्रॉक्स 4 टाइम्स 4 7 जा 22, it is 4 2 जा 8 और 2 10. Okay, now subtract 22. Okay, next 0 and it will go to the 7 times. 7 7 जा 49, 4 189. फिर subtract करेंगे तो 31. It means it will go to the division. It is more than the 27. It means this division will go to the 8 times. This will go to the 8 times. 8 times means 216. 8 times is 216. Now divide remainder 4. देखिए 4 यहाँ पर आया था रिमाइंडर, यहाँ फिर 4 आ गया, मतलब इसके बाद जो है वो डिवीजन रिपीट होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 31 by 27. 31 by 27 इक्वल टू 1.148। रिपीट होना कहाँ से शुरू हुआ है? इससे, डेसिमल के बाद। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 by 15। 2 by 15 मीन्स 15 से डिवाइड करेंगे किसको? 2 को। फिर वही सेम चीज डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे, 15 1 जा 15, 5 फिर 0, 15 3 जा 45, फिर 5 फिर 0 लगाएंगे, 15 3 जा 45। इट मीन्स 3 टाइम्स रिपीट होता जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 2 by 15 का? 0.13 बार, सिर्फ 3 रिपीट करेगा 15 3। नेक्स्ट डिवीजन इज 63 by 55। ओके, डिवाइड 63 by 55। ओके, द डिवीजन कम्स टू 1 टाइम। एक बार लगाएंगे पहले और माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 8, डेसिमल लगाएंगे 0, 55 1 जा 55, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज 25। नेक्स्ट 0 4, इट इज इक्वल टू 220, 30 फिर 0 लगाएंगे, 5 टाइम्स 5 5 जा 25, 275, अगेन सब्ट्रैक्ट 25 मीन्स यहाँ भी देखिए 25 था रिमाइंडर और यहाँ भी 25 है, यानी यहाँ से डिवीजन रिपीट होना शुरू हो गया। कहाँ से? फिर 4 टाइम्स जाएगा। अगर 0 लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स, यानी इसका आंसर होगा 63 by 55 इक्वल टू 1.45, 4 टाइम्स जाएगा, फिर 5 टाइम्स जाएगा, 1.145, यानी रिपीट आफ्टर 45, 2 डिजिट्स। दिस इज द आंसर ऑफ 63 by 55. The question number 2, without actual division, determine which of the following rational numbers have a terminating decimal representation and which have a non-terminating decimal representation without doing actual division. Okay, देखिए कौन सा मेथड इसमें हम लोग यूज करेंगे पता करने के लिए कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले रेशनल नंबर को लोएस्ट टर्म में करेंगे। अगर ये लोएस्ट टर्म में है तो अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। डिनोमिनेटर क्या है? 4, और 4 इक्वल टू प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 into 2। अगर डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर आए, 5 आए या फिर दोनों आए तो वो डिवीजन क्या होता है? टर्मिनेटिंग। और इसके अलावा अगर कुछ और आ जाएगा फैक्टर तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। इट मीन्स इट कंटेन्स 2 एज ए फैक्टर। इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या है? सिर्फ 2 है, तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से 13 by 80 ये भी लोएस्ट टर्म में है। 80 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करते हैं? 2 से काटेंगे 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से करेंगे 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5। तो 80 इक्वल टू क्या आ गया?
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार 2 आएगा और 1 बार 5 आएगा, यानी इसके फैक्टर्स क्या हैं 2 एंड 5। जब दोनों भी होंगे तो भी होगा टर्मिनेटिंग। इन दोनों के अलावा अगर कुछ भी आएगा तो हम लोग कहेंगे उसको नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड 15/11, ये तो लोएस्ट टर्म में है, ये इसको हम लोग और नहीं काट के लोएस्ट कर सकते, लेकिन जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है वो क्या है 1 और 11, इसलिए ये क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके फैक्टर क्या हैं 2 और 5 नहीं है, इसीलिए क्या कहला रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। सेम 22/7, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, इसके भी फैक्टर 1 और 7 हैं, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले काट के लोएस्ट टर्म में करना है और करने के बाद डिनोमिनेटर के फैक्टर देखने हैं। फैक्टर अगर 2 और 5 है, 2 आए 5 आए या दोनों आए तो वो टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नॉन। जैसे ये वाला है 29/250, तो हम लोग 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करके देखेंगे क्या आएगा। देखिए 250 के फैक्टर क्या आ गए 2 आया एक बार और 3 बार 5 आया, यानी फैक्टर्स क्या हैं सिर्फ इट हैज 2 and 5 एज ए फैक्टर्स। या फिर इट हैज नो द डिनोमिनेटर हैज, यू कैन राइट डिनोमिनेटर हैज 2 and 5 एज फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग, it has terminating decimal. Okay, it has terminating decimals, मतलब डिवीजन पूरा कट जाएगा, और अगर इसके अलावा कुछ और होगा तो नहीं कटेगा। नेक्स्ट है 37/21। अब देखिए 21 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 7, यानी ये क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके फैक्टर में ना 2 है ना 5 है। अब देखिए नेक्स्ट वन 49/17, 14। मैंने कहा पहले इसको काट के लोएस्ट टर्म में करना है, पहले हम लोग इसको काटेंगे किससे 7 से, 7 7 जा 7 2 जा। अब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर नहीं काटते तो यहां पर फैक्टर क्या आ जाते 2 और 7, तो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता कि नहीं कहलाता, इसलिए इसको लोएस्ट टर्म में करना सबसे पहले जरूरी है। नेक्स्ट 146/45। अब इसको भी कैंसिल करेंगे, देखो ये 3 से कटेगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा, नेक्स्ट 3 1 जा 3, फिर कटेगा 3 से, 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये क्या आया 14/5। ओके ठीक है, अब ये क्या हो गया 5 इसका वो है फैक्टर है, तो हम लोग इसको भी क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग। ओके समझ गए कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग है, नहीं तो कुछ और होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ओके, इनको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करते हैं, चाहे लॉन्ग डिवीजन से करेंगे चाहे वो दूसरा मेथड है मल्टीप्लाई करके। -27/4, इसको हमको डेसिमल में लिखना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पहले डिनोमिनेटर में 100 लाते हैं, तो 4 का क्या मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो वही 25 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। चलिए कीजिए 27 इंटू 25 कितना होगा माइनस, तो रहेगा ही रहेगा 675/100। अब 100 में 2 जीरो हैं तो हम लोग डेसिमल कहाँ पुट कर देंगे 6.75, पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहां आ जाएगा। सेम -37/60, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो हम लोग इसको लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिवीजन यही नहीं जाएगा, ये छोटा है, तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे, 6 6 जा 36, फिर एक 0 लगा लेंगे 61 जा 60, जब तक करेंगे जब तक कि सेम डिनोमिनेटर सेम रिमाइंडर रिपीट ना करें। 40 हुआ, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर 6 6 जा 36, फिर 40 बच रहा है, अगेन 40 40 40 40, इसका मतलब बार बार 6 6 रिपीट होता चला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -0.616 बार।
ओके। थर्ड वन इज -18/125। इसको हम लोग इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये 125 है। अगर इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे तो ये नीचे वाला नंबर क्या बन जाएगा, 144/1000। ठीक है, क्योंकि ये 5 का क्यूब है, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई किए ये आ गया। और डेसिमल हम लोग आराम से लगा सकते हैं। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने तुमको वर्कशीट में सिखा दिया था। 3 जीरो है तो 3 के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा। और फोर्थ वन है -15/8। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 8 के लिए हम लोग को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 125, क्योंकि 125/8 × 8 होता है 1000। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1875 और नीचे हो जाएगा 1000। फिर डेसिमल लगा देंगे 3 प्लेस के बाद 1.875। ये समझ में आ रहा है 3 प्लेस, क्योंकि यहाँ 3 जीरो हैं तो पीछे से 3 के बाद 2 होते तो 2 के बाद लगा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ द नंबर 1/2 + 2/3 + 3/4 + 4/5 इज एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल, will it be terminating or the non terminating? Justify your answer। ठीक है, हमको देखना है कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड। देखिए 2, 3, 4, 5 का एलसीएम लेना है। सारे का एलसीएम क्या जाएगा, 20 लेंगे तो 3 का डिवीजन नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 60। 2 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 30। 3 से करेंगे 20, 20 × 2 40। 4 से करेंगे डिवाइड, इसको कितना आएगा 15, 15 × 3 45। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 × 4 48। जोड़ दीजिए कितना आएगा, 8 + 5 13, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 163/60। अब इसको हम लोग देखेंगे कि कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि 60 के जो फैक्टर है उनसे नहीं कटेगा। तो 60 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, तब बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सबको आता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ये हो जाएगा 163 डिवाइडेड बाई 2 × 2 × 3 × 5। अब देखिए इसमें 2 5 तो ठीक है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तब ये 3 से तो ये कटेगा भी नहीं, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा एक फैक्टर आ गया है 3, देयरफॉर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। 5th क्वेश्चन, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। 22/7 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। नो, फॉल्स, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। 7 है तो नॉन टर्मिनेटिंग ही रहेगा डिनोमिनेटर में। 51/512 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। 512 टर्मिनेटिंग ही होगा, क्योंकि इसके फैक्टर क्या आएंगे 512 के, 2 की पावर, सारे फैक्टर 2 होंगे, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग में हो सकता है। ये ट्रू है और ये फॉल्स। नेक्स्ट, 19/45 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब हम लोग इसको देखेंगे करके कि ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब बार बार सेम नंबर रिपीट होता रहे। 19/45 जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.4222। करते जाएंगे और ये 2 चलता ही चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया 42 बार, यानी ये रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। ठीक है, बार बार रिपीट होने को कहते हैं, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल। तो इट मीन्स कैन बी रिप्रेजेंट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ट्रू। 3/17 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो फिर हम लोग को देखना पड़ेगा 3 को डिवाइड करेंगे किससे, 17 से, तो क्या आएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, क्योंकि 17 डिनोमिनेटर में है तो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा ही। और रिपीटिंग यानी सेम डिजिट रिपीट करेगी कि नहीं करेगी, हमको देखना पड़ेगा, ये फॉल्स है।
नहीं करेगी। इफ 3/2 एंड 7/5 आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, देन 3/2 प्लस 7/5 इज ऑल्सो ए टर्मिनेटिंग। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, दोनों टर्मिनेटिंग को, तो क्या टर्मिनेटिंग होगा? यस, ट्रू, ये भी ट्रू होगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 10 आएगा। 10 से ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। इफ 1/4 एंड 1/5 both have terminating decimal representation, then multiply is also a terminating decimal. Yes, क्योंकि फिर यहाँ पर 4 और 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग ही रहेगा। डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या रहेंगे? 2 और 5, और लोएस्ट टर्म में तो है ही है, तो ये भी ट्रू है। वर्कशीट 2 is finished now. Okay.